So question number 2, based on internal reconstruction. Internal reconstruction as usual, object is to improve without the help of outsiders. It is within organization. Okay, so point number 1, 2, 3, 4, 5, 6 given. So the journal entries to record the above and draw the balance sheet of the company. After the scheme is fully implemented, all working should form part of your answer. This line retain, not retain, immaterial. Working is always part of answer. Okay. So first, journal entries. Journal entries. Okay. Now, so what we see, authorized capital is 1 lakh. Issued and paid up capital is 85,000. Now, Roman 1. The issued ordinary shares were reduced to 5 paise each. It is of rupees 1 rupees each. They are saying reduce it to 5 paise each. It means 95 paise per equity share lost. Okay. The unpaid value of the shares was subsequently called. फिर से 95 पैसे मांगा and paid by all the shareholders. So write down equity share capital account debit rupees 1 each, 85,000 to equity share capital account rupees 0.05 each. Okay, how much it comes to? For 250. 2. Reconstruction account 80,750. Okay. Now, in exam hall, in place of narration, you have to write down in terms of language. ठीक है, वहां पर डैश नहीं चलेगा. Clear? Everything carries marks. I think narration is not a problem. Narration क्या है? Being लिखिएगा, content problem आएगा, जो दिया हुआ है लिख दीजिएगा. Because what you have done, and in these 2 entries, then bank account debit to equity share capital account 80,750. एक में being called rupees 0.95 each for 35,000 shares and made fully paid up. बोलो सर, आपने सर बैंक अकाउंट डेबिट इक्विटी शेयर कैपिटल किया सर, इसके पहले तो सर बैंक अकाउंट डेबिट की इक्विटी शेयर एप्लीकेशन होगा, उसको तो सर कैपिटल में ट्रांसफर करना है. फिर हम लोग का टॉपिक इशू ऑफ इक्विटी शेयर है या रिकंस्ट्रक्शन?
अगर हम लोग का टॉपिक इशू ऑफ इक्विटी शेयर्स था, इशू फॉरफीचर रीइशू, तब हम लोग पूरा स्टेप बाय स्टेप जाते। क्या यहाँ पे क्या शेयर एप्लीकेशन कर रहा है? वो कर रहा है? तब क्लियर है? इवन इस तरह का केस रहता तब भी हम लोग डायरेक्ट एंट्री करते। क्या करते? हम लोग का टॉपिक अभी रिकंस्ट्रक्शन है, मैंने हायर लेवल में हम लोग है। इशू ऑफ शेयर्स फॉर फ्यूचर री इशू वो बेसिक है, वहां पर एक एक स्टेप, मैंने उसके लिए एक के लिए 4 एंट्री, वो सब हम लोग को नहीं करना। ठीक है, अब है कर दिए तो क्या होगा? कुछ नहीं। ठीक, ठीक है। अब यहाँ पर शेयर एप्लीकेशन, इज इट अ केस ऑफ शेयर एप्लीकेशन? ये तो है ही नहीं। सर ठीक है, बोलो। हाँ सर ठीक है, पॉइंट क्लियर। हाँ पॉइंट नंबर, अच्छा ठीक है, आ रहा है, रास्ता में सब आएगा। ठीक है, चलिए रोमन 2, द बैलेंस ऑफ अनइश्यूड कैपिटल। फिर से देखो, टोटल था 1 लाख ऑथराइज्ड, इश्यूड सब्सक्राइब 85,000, अनइश्यूड है 15,000। To bank in part discharge of the loan, the balance due was paid in cash. ठीक है, देखो बैंक लोन कितना है? लोन फ्रॉम बैंक 60,000। ठीक है, बैंक लोन को अनइश्यूड कैपिटल 15,000 दे दिया। ठीक है, और जो बाकी बचा वो कैश दे दिया। तो राइट डाउन, बैंक लोन अकाउंट डेबिट 60,000 to equity share capital 15,000 to cash 45,000। ठीक है ना, यहाँ पर ध्यान रखना है, कैश एंड बैंक जो है थोड़ा डिस्प्यूट रहता है। ठीक है, लेकिन क्वेश्चन में बोल रहा है पेड इन कैश, जब बोल रहा है तो मान लेना होगा। बाद में देखेंगे हम लोग, टेक्निकल प्रॉब्लम आ रहा है, कैश है नहीं तो दिया कैसे, तब बैंक कैश को मर्ज कर देंगे। सर ये मुझे सर शेयर इशू क्लियर है सर, इसका फेस वैल्यू कितना है सर? 1 रुपये का। फिर से, अगर एग्जिस्टिंग का 1 रुपया है तो नया इशू कितना होगा? 1 होगा सर, क्या तो रिडक्शन भी हुआ ना सर? फिर कहाँ रिडक्शन हुआ? कोई रिडक्शन हुआ है? सर सर वो लिखा है सर पहले सर, द इशू ऑफ ऑर्डिनरी शेयर वर रिड्यूस्ड 5%। फिर इशूड बाई एंड इशूड टू में अंतर है, तो वो तो पार्ट हो गया हम लोग का। ठीक है, फिर ध्यान रखना है अल्टीमेट इफेक्ट होता है। अल्टीमेट, हम लोग रिडक्शन रिडक्शन सब, रिड्यूस में रिडक्शन वर्ड चलता है, ऊपर भागने से नहीं चलता है। बाकी टैली हो जाएगा आंसर, दैट इज नॉट द आंसर। अब आपका लेवल बढ़ रहा है। ठीक है, रिकंस्ट्रक्शन इज अ स्कीम, अल्टीमेट इफेक्ट हो सकता है। सर स्टार्टिंग में आपको सर काफी सर ये सब मिलेगा, बहुत कुछ, ये सब बहुत कुछ मिलेगा। बैलेंस आपको राइट वे प्रोसीड करना है, आपको लॉजिकली राइट वे। कैसे समझे? जैसे यहाँ पर कैश बोल रहा है, हम लोग मान रहे हैं, हो सकता है बैंक लिखा हो, वी आर फॉलोइंग व्हाट गिवन। ठीक है,
Second. Third, the authorized capital of the company is to be increased by another 50,000 shares, and these are to be issued to existing shareholders as right issue. The amount due from the shareholders was realized. Simple है. Third, ऑथराइज्ड कैपिटल इंक्रीज, इसके लिए कोई जर्नल एंट्री नहीं है. ठीक है, इसके लिए कोई जर्नल एंट्री नहीं है. बट प्रैक्टिकल लाइफ में जब हम लोग जाते हैं ना, तो ऑथराइज्ड कैपिटल इंक्रीज करने में पैसा लगता है. ऑथराइज्ड कैपिटल इंक्रीज करने में पैसा लगता है. ठीक है. So when you increase authorized capital, you have to pay first, second. तो वो खर्चा हम लोग को शो करना होगा, उसका बाद इश्यू करना होगा. लेकिन इसमें चलो डायरेक्ट हम लोग कर देते हैं ना. इसमें कुछ नहीं बोल रहा है, तो डायरेक्ट हम लोग बैंक लिख दे. बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल 50,000 being राइट इशू. ठीक है, नेम क्या दिया? राइट इशू. फोर्थ, Sir, what will be the amount due for the shareholder or realized? क्या बोले? आप शेयर होल्डर हो. सर कोई तो ऐसा ही मिल जाएगा उससे. बैंक को कभी जाएगा. ठीक, राइट इशू इशू किया. राइट इशू, तो शेयर होल्डर लोग मीटिंग में क्या बोलता है? हाँ हम लोग लेगा. एग्रीड किया ना, पैसा दे दिया. जो पैसा ड्यू था वो मिल गया. ड्यू कहाँ? फिर से आप बोले हम देंगे पैसा, कमिटमेंट है. अब इसको ड्यू बोलेंगे, कमिटमेंट है, तो वो पैसा मिल गया. प्रॉब्लम क्या है? और थोड़ा बहुत लैंग्वेज प्रॉब्लम रहेगा. ठीक है, आप लीगल इंटरप्रिटेशन में जाओगे ना, तो मीनिंग बदल जाएगा. Fourth, trade creditors to give up 25% of their claims and balance due to them to be converted into 12% secured debenture of rupees 500 each. So trade creditors 64,500. Write down. Trade creditors account debit 64,500. 2. Reconstruction 25%. 16, 1 to 5, 2, 12%. Secured debentures 12%. Secured debentures 48,000. नहीं, फ्रैक्शन आ गया ना. डिबेंचर का वैल्यू क्या है? 500. तो 375 तो आप नहीं दे पाओगे, आपको कैश में सेटल करना होगा. लिख दो टू बैंक 375. तो settled in कैश और बैंक. माने 375 जो है Sir,
जो 12% सिक्योरिटी में तो सर 48% का काटने हैं फिर बोलो। सर मतलब 12% सिक्योर डिवेंचर अकाउंट 48% का एग्जाम में लिख दिया नंबर काट देगा। आप दिए कैसे? 500 का है तो दिए कैसे 375 में? या तो आप कॉल करो, पैसा 125 और तो, या डिफरेंस कैश में दे दो। अब है कौन सा सही रहेगा, क्या अच्छा रहेगा? क्या होता है कि आप जब सेटल करोगे ना तो आपको कुछ प्रैक्टिकल वे से सोचना है। आपका इक्विटी शेयर होल्डर ऑल इंडिया वाइज है, अब आप किससे किससे पैसा मांगोगे, किससे नहीं मांगोगे, उससे अच्छा दे दो। ये भी क्या है, एक क्वेश्चन मार्क है। क्या एक क्रेडिटर है हम लोग का? नहीं, बहुत सा है ना। किससे क्या लोगे, क्या दोगे, फ्रैक्शन में किसका कैसा आ रहा है, ये समझे। प्रैक्टिकल लाइफ में इसका 10 टाइम्स ज्यादा प्रॉब्लम है। मान लो कोई क्रेडिटर 1225 बाकी है, क्या करोगे? उसको 2 डिबेंचर दोगे, बाकी कैश सेटल करोगे। ये जो है ना, ये जो इजी लग रहा है, इतना इजी नहीं है, लेकिन उतना दूर नहीं जाना हम लोग को। ठीक है। सो फोर्थ, फिफ्थ, interest of rupees 6500 overdraft to be waived by the bank and the balance overdraft to be paid out. So write down bank OD account debit $56,500 to reconstruction $6500 to बैंक कर दो 50,000। Sixth, all amounts available including share premium to be utilized to write off losses, goodwill and the value of shares in associated companies. सिक्योरिटी प्रीमियम है, राइट डाउन। टू रिकंस्ट्रक्शन। नाउ हिंट, शेयर प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू रिकंस्ट्रक्शन 50,000। ठीक है। शेयर प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू रिकंस्ट्रक्शन, इसमें ए फिर लिखो बी, राइट डाउन। गुडविल अकाउंट डेबिट ये है, तो अब लॉस होगा टू गुडविल 22,600 to profit and loss 68,300। ठीक है। ये कितना हुआ?
90,000 लिखिए रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट। सी value of share टू shares in associate company. Check the difference in reconstruction. एडलेस कीजिए, चेक कीजिए। रिकंस्ट्रक्शन का टोटल एडलेस कीजिए, चेक कीजिए। जितना डिफरेंस होगा एसोसिएट कंपनी को उतना एडजस्ट कर देंगे, मे बी पूरा मे बी कम। चेक कीजिए डिफरेंस, एसोसिएट कंपनी का डिफरेंस। क्विक डिफरेंस इन रिकंस्ट्रक्शन। कितना 27 475। तो 27 रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट। ओके, तो रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट टैलिड। ठीक है, अब हम लोग बनाएंगे बैलेंस शीट। राइट डाउन Inlock Limited, balance sheet, balance sheet, after reconstruction. Equity and liabilities. Shareholders fund, reserves and surplus, non-current liabilities, non-current liabilities, current liabilities, assets, non-current assets, current assets. ठीक है, let's see now. First, authorized capital, rupees 1 each, 1,50,000. No, 1,50,000 equity shares of rupees 1 each. Head up also same. ठीक है, now non-current liabilities 12%
Secured debentures 48,000. 48,000. Security premium out, trade creditor out, bank OD out, loan from bank also out. ओके ये सब खत्म हो गया. आ जाइए एसेट्स में. गुडविल आउट, फ्री होल्ड प्रॉपर्टी 50,000. लेस depreciation 8500. Outer 41,500. Plant and machinery 1,19,000. Less depreciation 59,000. How much? Undisturbed investment is current asset. I am doing below. Okay. Investments. Shares in associated company. How much coming? 2525. Other quoted investment. Other quoted investments. 16,000, right? How much? 18. 5 to 5. Current assets. Stock undisturbed 23,000. Debtors and trade receivables 19,600. 19. Now our cash bank. Okay, check it position. Say in working, make it cash or bank account. Cash or bank account. To equity share capital, something we have received 80,000. How much? 8750 received. Okay. By bank loan, we paid 45,000, I think. राइट इशू, ये भी आया था पैसा 50,000. बैंक को डीबी पेमेंट कर दी हम लोग 50,000, आई थिंक 6,500 वेब्ड. And we paid to trade creditors 375 fractional part. ठीक है. अब देखो बैलेंस कितना आ रहा है. 35 हम लोग के पास है. लिख लीजिए कैश और बैंक. हाँ, फिर से फिर
कैश फ्लो स्टेटमेंट में हम लोग वर्ड यूज करते हैं कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में क्या क्या आता है? बोलो। जैसे कोई वर्ड यूज करने का मन है तो मीनिंग भी समझना होगा ना। कैश आता है, बैंक आता है, साथ में शॉर्ट टर्म सिक्योरिटीज आता है। क्या आता है? मार्केटेबल सिक्योरिटीज। इसमें मार्केटेबल सिक्योरिटीज का कोई बात है? तब जो मन में आएगा यूज कर लेंगे, ऐसा नहीं। ठीक है, चलिए कितना आ रहा है? 35375। फर्स्ट चेक टैलिंग और नॉट। चेक इट। कुछ दिख नहीं रहा है अब। ठीक है, एसेट चाहिए। ठीक है, वैलिड सर 1,98,000। 1,98,000। तो आपका टैली क्यों नहीं हुआ था? सर वो सर थोड़ा बहुत गड़बड़ है सर। अच्छा देखो, आई एम सॉल्विंग दिस क्वेश्चन। कितना आराम से सॉल्व हो रहा है ना। और सर इसमें कुछ तो हम लोग start कैसे में- करते? जो बोला है वही मानो ना। सर कुछ स्टार्ट में सर कहाँ टर्म में? किस टर्म में? सर 6 वाला टर्म। क्या टर्म है बोलो? वही सर लास्ट में सब किया सर कैलकुलेशन फिगर करके सर वही सर समझ। ठीक है, चलो। और यहाँ पे सर वो ऑपरेशन कैपिटल 1,98,000। राइट। कैपिटल का सर एंट्री नहीं किया। कुछ नहीं, आराम से बनाना है। ठीक है, 120। अब ठीक है। नेक्स्ट इज नंबर 11। चलिए नंबर 11। राइट, कोई बात नहीं। तो नंबर 11 फर्स्ट हम लोग को देखना होगा कैटेगरी क्या है। फिर अंदाजी कुछ नहीं। सर एक्स्ट्रा कितना हुआ कर रहा है? द फॉलोइंग इज द बैलेंस शीट ऑफ वीक लिमिटेड, स्ट्रॉन्ग लिमिटेड। तो ये हो गया एब्जॉर्प्शन। हाँ एब्जॉर्प्शन हो गया। ठीक है, कोई बात नहीं। तो जैसा इंस्ट्रक्शन दिया है, show the necessary ledger entries in the book of week limited and journal entries in the books of strong limited। तो week limited जाने वाला है, ठीक है, और strong limited पहले से है। सिर्फ वीक का जो दिया वो स्ट्रॉन्ग लिया। ठीक है, तो लेजर एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ वीक लिमिटेड। ठीक है, तो राइट डाउन दिस वन इज ओवर। देखिए आंसर 11। In the books of week limited, in the books of week limited।
First you write down realization account. Realization account. देखो ध्यान से, वीक लिमिटेड का बैलेंस शीट दिया है, ठीक है। Now the business of the company is to be taken over by Strong Limited as on that date on the following terms. Strong Limited to take over all assets except cash. ध्यान से देखो, कैश नहीं लेगा, कैश नहीं लेगा इसका मतलब कैश वीक के पास रह जाएगा, लेकिन जब बिजनेस खत्म होता है तो कैश भी नहीं रहेगा, तो लास्ट में जो कैश बचेगा तो इक्विटी शेयर होल्डर को दे देंगे, ठीक है, एकदम आराम से। तो कैश नहीं लिया, तो चलो नहीं लिया तो एक कैश अकाउंट बना देते हैं हम लोग, राइट डाउन कैश अकाउंट। लिख दो बैंक ऑब्लिक कैश, ठीक है। ठीक है, चलो देखो, Strong Limited to take over all assets except cash, ठीक है। To value the asset at their book value less 10% except goodwill which was to be valued at 4 years purchase of the excess average 5 years profit over 8% of the combined amount of share capital and reserve। अब देखो नीचे में एक पैरा में दिया है, द एवरेज ऑफ द 5 years प्रॉफिट वाज 30,500, कोई बात नहीं। Strong Limited to take over creditors which were subject to discount of 5%. See, the purchase consideration was to be discharged in cash to the extent of 1,50,000 and balance in fully paid equity shares 10 each valued at 12.5 per शेयर। तो कैश देगा और ठीक है, राइट डाउन, नीचे लिखिए परचेस कंसीडरेशन, परचेज कंसीडरेशन। कैश कितना दे रहा है, 1,50,000, राइट। एंड इक्विटी शेयर्स अब फिर से हम लोग को एक और कैलकुलेशन करना होगा, ठीक है। चलो नीचे लिखिए, ये हो गया सेटलमेंट, ये हो गया और परचेस कंसिडरेशन, फिर से परचेस कंसिडरेशन, और एक कैलकुलेशन करेंगे हम लोग गुडविल का।
ठीक है। देखिए एवरेज प्रॉफिट 30,100 दिया है, लेस 8% ऑफ 2,20,000, हाउ मच कमिंग? 8% of 2 lakh, equity plus reserve fund. How much coming? फिर से इक्विटी शेयर कैपिटल 2 लाख है, रिजर्व फंड 20,000 है, कितना हो गया? 220 का 8% कितना होता है? 17 सरप्लस सरप्लस 12, so goodwill 12,500 into how many 4 years purchase, rupees 50,000, rupees 50,000। चलिए अब हम लोग का स्टार्ट हुआ। गुडविल 50,000, लैंड एंड बिल्डिंग 'बुक वैल्यू लेस 10%, 85,000, 10% माइनस कीजिए, 76,500, प्लांट एंड मशीनरी 1,44,000। बुक वैल्यू क्या है? जो बुक में लिखा है उसको बुक वैल्यू बोलते हैं। सब ठीक ही ठीक है, गड़बड़ कुछ नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट आइटम, स्टॉक, how much coming? 48,500, डेटर्स कैश बैंक छोड़ दो, कैश बैंक में लिख दो यहाँ पर बैलेंस टू बैलेंस बीडी 34,000, ठीक है। चलो ऐड लेस क्रेडिटर्स, सन्ड्री क्रेडिटर्स हाउ मच? 80 का मतलब 79, 76,000, 5%, क्या? पीसी टिक चेक अब टोटल 37,500, 378,500, 302,500। The PC how much?
ओके, पीसी हम लोग का हुआ 3,02,500। क्या बोला, कैश देंगे 1,50,000, बैलेंस 3,02,500 माइनस 1,50,000, हाउ मच, 152, टोटल कितना हुआ, तो 152,500 डिवाइडेड बाय 12.5 कितना आता है, देखो राउंड में आ रहा है, तो 12,200 इक्विटी शेयर्स ऑफ रुपीज 12.5 each. 12,200 equity shares of rupees 12.5 each. Clear? ओके, तो देखो सेटलमेंट भी हो गया, पीसी भी हो गया। अब फिर से वीक लिमिटेड में आइए, तो रियलाइजेशन अकाउंट, कैश एंड बैंक अकाउंट, और हम लोग को ओपन करना पड़ेगा शेयर होल्डर्स, इक्विटी शेयर होल्डर्स अकाउंट। चलो, इक्विटी शेयर होल्डर्स अकाउंट हम लोग एक एक क्लोज करते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पे बाई शेयर कैपिटल 2 लाख, रिजर्व फंड 20,000, ठीक है। इधर में लिखिए बैंक में बाई 5% डिबेंचर 1 लाख, हाँ, लोन फ्रॉम डायरेक्टर दे दो 50,000, राइट, कितना है, नहीं 40,000, 40,000। सन्ड्री क्रेडिटर्स इधर लिखिए, सन्ड्री क्रेडिटर्स 80,000, 2 गुडविल 35,000, 2 लैंड एंड बिल्डिंग 85,000, प्लांट एंड मशीनरी 1,60,000, स्टॉक 55,000, डेटर्स 65,000, कैश एंड बैंक रिटर्न, डिस्काउंट ऑन डिबेंचर, इसको इसमें लिखिए इक्विटी शेयर होल्डर्स में, टू डिस्काउंट ऑन डिबेंचर्स 6,000, ओके। क्या प्रॉब्लम, सर गुडविल को सर 35,000 दिए सर, लैंड और बिल्डिंग को सर, तो सर आराम से बोलो ना, बोलने दो उसको पहले। लैंड एंड बिल्डिंग को सर 76,500 में दिए। अभी हम लोग किसके बुक्स में हैं, वीक लिमिटेड। हम लोग किसका अकाउंट क्लोज कर रहे हैं, वीक का, समझ में आ गया। चलो कोई बात नहीं, चलिए पीसी कितना है, स्ट्रॉन्ग लिमिटेड हाउ मच, 302,500,
ठीक है। अच्छा, स्ट्रॉन्ग लिमिटेड का एक लेजर खोलते हैं हम लोग। स्ट्रॉन्ग लिमिटेड टू रियलाइजेशन 302,500, और यहाँ क्या क्या दे रहा है, वो कैश दिया और इक्विटी शेयर्स इन स्ट्रॉन्ग लिमिटेड। क्या दिया? इक्विटी शेयर्स इन 1,50,000 दिया और 152,500 दिया। इक्विटी शेयर्स इन स्ट्रॉन्ग लिमिटेड किसको दिया? इक्विटी शेयर होल्डर्स को, राइट। तो इक्विटी शेयर्स इन स्ट्रॉन्ग लिमिटेड 152,500 और कैश दे दिया टू स्ट्रॉन्ग लिमिटेड 1,50,000। स्ट्रॉन्ग लिमिटेड का लेजर रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट में डिफरेंस चेक कीजिए, रियलाइजेशन अकाउंट में। 17,500. बाई, राइट डाउन इक्विटी शेयर होल्डर्स अकाउंट, इक्विटी शेयर realization, profit na loss, realization loss, how much? 17,500। चलो लिख दो, टू रियलाइजेशन लॉस 17। चेक कैश एंड बैंक डिफरेंस। कैश एंड बैंक का जो पैसा है वो भी हम लोग दे देंगे बाय इक्विटी शेयर होल्डर्स। 34,500. आराम से नो हड़बड़ी। देखो जो भी लिखने से अकाउंट टैली हो जाएगा। हाउ मच? 34। बाकी भी देख लो कितना। 44 50,000 লিখেছিলাম 44 टू बैंक 44। पहले चेक कीजिए टैली हो रहा है कि नहीं। टू 20 telling or no?
हो रहा है 2,20,000। चलो ये टैली हो गया। अब ध्यान से, नाउ जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ स्ट्रॉन्ग लिमिटेड। राइट डाउन जर्नल एंट्रीज in the books of Strong Limited. ठीक है। ए लिखिए गुडविल अकाउंट डेबिट 50,000, लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट डेबिट 76,500, plant and machinery account debit 1,44,000, stock account debit 49,500, trade receivable account debit 58,500। ठीक है, बैंक तो लिया नहीं, डिस्काउंट ऑन डिबेंचर भी नहीं है। 2 ट्रेड पेबल्स अकाउंट, how much? 76,000। 2 कितना दिया? चलो कोई बात नहीं, इसको हम लोग बाद में भी कर सकते हैं हम लोग। चलो कोई बात, आराम से। 2 वीक लिमिटेड कितना आ रहा है? 302। तो assets and liabilities taken over। ठीक है, बी एंट्री वीक लिमिटेड अकाउंट डेबिट 2 equity share capital account, equity share 2 security premium account 12,200 शेयर्स है ना, तो 1,22,000 2.5 कितना आता है?
30,500. बिकॉज 12.5 सेटल किया तो 2.5 प्रीमियम लिया. 2 बैंक ऑब्ली कैश अकाउंट 1,50,000. इट्स क्लियर. इसमें डाउट कहाँ है, कंफ्यूजन कहाँ है? सर वो सर मतलब सेटलमेंट ऑफ पीसी में सर गुडविल का ट्रीटमेंट समझ नहीं करना. क्वेश्चन वो नहीं. अब ठीक है तो क्वेश्चन में वट एवर गिवन एक्सेप्ट इट. ये नहीं बोलेंगे ऐसा कैसे होता है, ये नहीं होता है, वो नहीं, ऐसा कुछ नहीं, सब होता है. हाँ गुडविल का ट्रीटमेंट समझ नहीं करना. बैंक अकाउंट में सर सर उसका 40 की जगह 50,000 हाँ 40 की जगह 50 लिखी है. क्या 40 की जगह 50 40,000 की जगह 50,000 कोई बात नहीं. अब ठीक हो गया ना सब. ठीक है. दिस इज लर्निंग स्टेज बट ट्राई योर लेवल बेस्ट. ठीक है. ठीक है. एग्जाम पास करने के लिए क्या रिक्वायरमेंट है? ट्राई योर लेवल बेस्ट. आप अपना ड्यूटी पूरा करो. ठीक है. इंस्टीट्यूट रिजल्ट आपको दे देगा. ठीक है. एकदम टेंशन नहीं लेना. ओके. सॉल्यूशन शुरू हुआ, जैसे जैसे हुआ फिर बीच में वर्किंग आ गया. ठीक है. आ गया ना. बट इंपॉर्टेंट इज राइट डाउन एंड डू. कैलकुलेटर का रोल कम रहेगा, खाली एड लिस्ट में काम है. लेकिन आप ये वर्किंग नहीं करोगे ना, यू विल बी कंफ्यूज्ड. आप कंफ्यूज हो जाओगे. सर क्वेश्चन है सर ये सर बाकी जो किएगा सर इसमें क्या लास्ट में आप लास्ट में कर लो, फर्स्ट में कर लो, बीच में कर लो, लेकिन कर लो. सर एग्जाम में सर लास्ट में करेंगे. फिर हम क्या बोले, वर्किंग आप फर्स्ट में भी कर सकते हो, लास्ट में भी कर सकते हो. ठीक है. लास्ट में करने से क्या प्रॉब्लम है? लास्ट कहाँ है? एक पेज के बाद ना 2 पेज के बाद? मालूम नहीं. तो अच्छा है फर्स्ट में ही कर लो. आपको तो मालूम नहीं है ना लास्ट कहाँ है, तो अंदाज से छोड़ के करना होगा. उससे अच्छा है वर्किंग पहले ही कर लो, स्टार्टिंग में. ठीक है. और ऐसा लगा कि जगह कम हो गया है, लास्ट में थोड़ा वर्किंग कर लो. ठीक है. टू स्टार्ट यू नीड वर्किंग. ठीक है. फर्स्ट ऑब्जेक्ट इज यू नो, सेकेंड इज इम्प्रूवमेंट. ठीक है. तो टास्क ओवर. चलो पहले अब चेक करते हैं हम लोग, इसमें हम लोग का बचा हुआ कौन कौन सा है. 1 एक शॉट हुआ 1 6 बचा हुआ है. हाँ हो गया है. चलो ठीक है. हाँ 9 बचा हुआ है. हाँ कैश अकाउंट बनाए ना अभी, सेकंड का. ये लो, यही है ना.
क्लियर? लिख लो, नहीं लिखा हुआ है तो सेकंड का। आई थिंक बाकी सब हो गया है। ठीक है, गुड। इसका मतलब नेक्स्ट क्लास ये वाला टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा हम लोग का। आप लोग क्या करो, क्वेश्चन नंबर 1 क्विकली गो थ्रू और देखिए, आपसे बन जाएगा। ये वाला बन गया मतलब आप इंटर पास। क्वेश्चन नंबर, प्रॉब्लम क्या है बोलो। सर यहाँ पे सर सेकंड पैरा है, द कंपनी इशू द पार्टी तो वो सब ठीक है। यहाँ पे 1000 का शेयर के बारे में तुम बोल रहे हो, ट्रीटमेंट क्या होगा? आप जब शेयर इशू करते हो, कुछ लोग पेमेंट नहीं करता है। हाँ सर, वो तो समझ रहे हैं, नहीं किया, क्या जो बोला है बस वही करना है, क्या है। लेकिन सर बोला है 20,000 इक्विटी शेयर एट द 10 इंच 8 पेड अप। सर 20,000 इंटू 8 करेंगे बैलेंस शीट में, वो ठीक है सर। लास्ट में सर वहां से 20,000 की जगह सर 1,000 लेस कर दिए, कुछ कॉल सीनियर हो गया, कुछ एडवांस हो गया। एडवांस करा देखो, हैज बीन रियलाइज्ड है 2000 शेयर्स, इंटायर फेस वैल्यू। 10 रुपए का शेयर आप 8 बोल रहे हो ना, और 10 रुपए का शेयर पूरा 10 रुपए दे दिया। फेस वैल्यू क्या है, 10 है ना। 1000 शेयर 2 रुपए नहीं दिया, और 2000 शेयर पूरा 10 रुपए दे दिया। ठीक है, ओके। कमीशन तो सर ये में चार्ज हो जाएगा, हाँ, अंडरराइटिंग कमीशन। जो बोला है करेंगे ना। चलो, इसके अंदर में थोड़ा सा हिंट दे दे रहे हैं हम आपको। ठीक है, डेटर्स अकाउंट बनाना है, उसको ध्यान से कीजिएगा, लेजर कीजिएगा। ओके, बाकी सब बन जाएगा। डेटर्स अकाउंट को पुराना डेटर, नया डेटर, कैसा क्या बोला, जैसा बोला उस हिसाब से करना है। इंटरेस्टिंग, तो डायरेक्ट राइट डाउन। ठीक है, इसमें 2 प्रॉब्लम बचा हुआ है, एक 1 और दूसरा सीवी है सर, क्या है, सीवी ओ 3 भी बचा हुआ है, बहुत कुछ बचा हुआ है। तो टास्क में 3 और क्या है, 9 and 1। या तो सर डिस्काउंट इंक्लूडिंग 1,000 अलाउड इन वेंडर डेटा। दे दो, तो क्या वेंडर का ही तो होता है। वेंडर कौन है, बेचने वाला, हाँ सर, एक उसका डेटर। आप दूसरे का डेटर लिए, उसमें डिस्काउंट है, कर दो, क्या प्रॉब्लम है। अपना डेटर, दूसरे का डेटर, दूसरे का डेटर में 1000 छोड़ दिए, वेंडर डेटर, तो डेटर 2 होगा, वेंडर ओन। कंपनी का अपना डेटर है, प्लस कंपनी जो कंपनी ले रहा है, कर रहा है, उसका अपना डेटर है, प्लस जिससे लिया उसका भी डेटर है। अपना डेटर अलग चलेगा, दूसरे का जो डेटर लिया क्या करेगा, उसका तो खाली रियलाइजेशन काम है ना, उसमें कुछ डिस्काउंट दे दिया, छोड़ दिया। ठीक है, चलो, तो टास्क 3, 9 and 1। ओके।